एक गाय एक बैल, ये दोनों खड़े हैं। बैल के 3 पैर कटे हुए हैं और दोनों रो रहे हैं, दोनों दुखी हैं। गाय रो रही है, बैल उसे समझा रहा है, और एक काला काला भयंकर काला पुरुष वो अपनी नंगी तलवार लिए उस गाय और बैल को ताड़ना दे रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है। परीक्षित जी को ये बड़ा आश्चर्य लगा। परीक्षित जी ने सबसे पहले उसी गाय से ही पूछा, हे देवी, आप कौन हो और आपका परिचय क्या है? ये आपको क्यों सता रहा है, क्यों मार रहा है? तस्याहमब्ज कुलिसाम कुसकेतुके तये श्रीमत्पदैर्भगवतः समलंकृतांगे। राजन परीक्षित ने जब उन गाय रूपी देवी जी से पूछा तो आपका परिचय क्या है? गाय रूपी उन देवी जी ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात पृथ्वी हूं। जब तक प्रभु इस धराधाम पे रहे, जब भगवान अपने चरणों को मुझ पर रखते हैं, उनके चरणों का स्पर्श आलिंगन लाभ मिलता, मैं कृतकृत्य हो जाती, धन्य हो जाती। लेकिन जब से वे प्रभु इस धराधाम को छोड़ के चले गए, भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं मिला, इसलिए मैं दुखी हूं। और जब मन नहीं लगा और मैं दुखी होती हूं, तो अपने भैया धर्म के पास आकर के अपने दुख को कह लेती हूँ, इनसे अपना निवेदन कह लेती हूँ, अपनी पीड़ा कह लेती हूँ। और इसीलिए अपना दुख निवेदन करने के लिए धर्म के पास आई थी। ये साक्षात धर्म स्वरूप है। अब परीक्षित जी महाराज समझ गए, तो बैल रूपी धर्म से पूछा, महाराज आप भी अपना परिचय कराओ और ये बताओ कि ये आपको क्यों मार रहा है। बैल रूपी धर्म ने कहा, महाराज आपको मेरा परिचय तो मिल ही गया है, अब रही बात ये मुझे क्यों मार रहा है, इसमें मैं कोई कारण व्यक्त ही नहीं कर पा रहा। न वयम क्लेश बीजानि यतः स्यो पुरुषर्षभः पुरुषं तम बेजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। हे प्रभु, हे राजन, कौन किसको कष्ट देता है, इसमें एक कारण हो तो मैं आपको बताऊं। एक कभी ईश्वर का कारण बनता है, तो कभी प्रकृति का कारण बनता है, और कभी ये प्रारब्ध का भी कारण बन सकता है। मैं इसे किस कारण से दोषी मानूं? क्योंकि हो सकता है ये मेरे प्रारब्ध में ही हो, इसलिए इसके द्वारा मुझे कष्ट मिल रहा है, मैं इसे दोषी कैसे मानूं? परीक्षित जी कहने लगे, महाराज अब आपको न तो परिचय देने की आवश्यकता, न अपने स्वभाव का परिचय देने की आवश्यकता। मैं जान गया कि आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म का ही ऐसा आचरण हो सकता है कि किसी के पाप को भी पाप कहने में पाप समझता है। ध्यान रहे, आजकल तो होता है कि कोई गलती कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, तो लोग बड़े प्रेम से देखते हैं और देखने के बाद फिर दूसरे से उसको कहते हैं। लेकिन शास्त्रों ने कहा है कि यदि कोई पाप करे तो पहले तो उस पे अंकुश लगाना चाहिए, रोकना चाहिए, और अगर नहीं रोक पाते तो पाप को देखना भी पाप है। अच्छा मान लो चलो देख ही लिया, तो देखने के बाद उस पाप को किसी से और नहीं कहना चाहिए, नहीं तो और पाप हो जाए। लेकिन समस्या इस बात की है कि पाप को देखने के बाद हमसे रहा नहीं जाता, हम जरूर किसी न किसी से कह भी देते, एक दो से नहीं 2-4 से बांट देते। तो पाप को पाप कहना भी पाप होता है। और मैं जान गया कि आप साक्षात धर्म हो, इसीलिए आपके ऐसे विचार हैं। अब महाराज परीक्षित ने उस काले काले पुरुष की ओर रुख किया। रे दुष्ट, तू कौन है जो इन असहायों को मार रहा है, इन्हें दुखी करता है? परीक्षित जी ने जब मुझसे पूछा तो उसने कहा, महाराज आपको नहीं पता, मेरा नाम कलयुग है, मेरा परिचय आप जान लीजिए। और जब तक मैं इस युग में रहूंगा, इसी प्रकार से अधर्म होते रहेंगे, इसी प्रकार से अनाचार अत्याचार होते रहेंगे। ये मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है। परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया और परीक्षित जी अपनी भयंकर तलवार लेके दौड़ पड़े मारने को।
कलयुग ने देखा कि ये तो मुझे मारने को आ रहे हैं, इसलिए कलयुग बड़ी चतुराई से परीक्षित जी से कहने लगा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं और शरणागत की रक्षा करना आपका धर्म है। आपके पूर्वजों ने रक्षा करी, आपके पिता दादा परदादा ने रक्षा करी, जो शरण में आ गया उसकी रक्षा करी। आज मैं आपकी शरण में आया हूं, आप भी मेरी रक्षा करें, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन, तू मेरे देश को छोड़ करके, मेरे इस राज्य को छोड़ करके तू निकल जा। कलयुग ने कहा, सरकार कहां जाऊंगा, जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहां तक तो आपका ही राज्य है, पृथ्वी का जहां तक भूखंड है उस सब जगह आपका ही अधिकार है, तो हम भला कहां जाएं। इसलिए आप अपने ही नगर में रहने की अगर कृपा कर देते हैं, यदि अपने ही नगर में रहने का आदेश दे देते तो मैं यहीं रह जाता। परीक्षित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें जहां स्थान दूंगा तुमको वहीं रहना।